हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 का डिटर्मिनेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे हम डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू निकालते थे, और हम एनसीईआरटी का 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन किए थे। तो इस वाले वीडियो में हम आज देखते हैं कि हम कैसे डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज का यूज करके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंजेबल। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स होता जिसके अंदर का एलिमेंट ए बी सी डी, ऐसा कोई एलिमेंट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स है। अगर मैं इसको क्या करता, ए को यहाँ, बी को यहाँ, सी को यहाँ, डी को यहाँ, यानी कि हमने रो जो था उसको कॉलम बना दिया। जब हम रो को कॉलम बना दें, सारे रो को कॉलम बना दें, तो डिटर्मिनेंट्स निकालें तो उसकी वैल्यू इंटरचेंज नहीं होता है, वही का वही रह जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि दोनों का डिटर्मिनेंट्स, मान लीजिए ये डेल्टा आया तो ये भी डेल्टा ही आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टीज। दूसरी देखिए, इफ एनी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर चेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंजेस। अगर मान लीजिए कह रहा है इफ टू रोज और रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर चेंज्ड, यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई ए है, इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसा था कोई डिटर्मिनेंट्स। अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्या करो, एक्सचेंज कर दे रहा हूँ, यानी इसको यहाँ, इसको यहाँ, यानी कि ये आ जाएगा डी यहाँ पर, ई यहाँ पर, एफ यहाँ पर, ये ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, जी एच आई। तो क्या होगा कि एक साइन माइनस का बाहर आ जाएगा, यानी इसकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सॉल्व होकर आएगी। इसकी वैल्यू मान लीजिए डेल्टा आया तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो माइनस डेल्टा आ जाएगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए इसका आंसर 5 आता है तो इसका आंसर क्या है, -5। तो इस हिसाब से हमें याद रखना है कि जब डिटर्मिनेंट्स के आगे रो या कॉलम को हम एक्सचेंज करते हैं आपस में तो साइन बदल जाता है, याद रखना है। ये था सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गया थर्ड, इफ एनी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0। अगर मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ भी है ए बी सी। देखिए डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन इसमें ये कॉलम और ये कॉलम दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। जब ऐसा कभी हो जाए या कभी ऐसा हो जाए, बी सी डी ई एफ ए बी सी, ये भी डिटर्मिनेंट्स है, ये भी डिटर्मिनेंट्स, ये भी डिटर्मिनेंट्स था और ये भी डिटर्मिनेंट्स है। इसमें देखिए ये पूरा कॉलम इक्वल है, ऐसे पूरा रो इक्वल है। जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि सारे दो कोई कॉलम और दो कोई रो आपस में इक्वल होता है तो क्या होता है, इसकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आ जाती है। ये याद रखना है आपको। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रो ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इफ ईच एलिमेंट, देखिए कह रहा है ए का मैट्रिक्स था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स था। इसको हमने क्या करा, हर एक को k से मल्टीप्लाई कर दिया, के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और जब इसको हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट्स आंसर डेल्टा आता, इसका आंसर आता डेल्टा के डेल्टा, ठीक है, यानी कि ये के मल्टीप्लाई में आ जाता। ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है। ये याद रखना है कि आंसर भी उसका के से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म देन द डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड। मतलब क्या है ये कि देखिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है जिसके अंदर एलिमेंट लिखा है a प्लस लैम्डा 1 b, ठीक है, b प्लस लैम्डा 2, ठीक है, प्लस c प्लस लैम्डा 3, और यहाँ लिखा है बी सी डी ई एफ जी। सर यहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं ले लीजिए, आगे देखते हैं।
ये कोई मान डिटरमिनेंट्स था, ठीक है। तो हम इसको अगर हम ऐसे तोड़े तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ए बी सी आई डी एफ ई, ये ई है तो मान लीजिए भी हम बी लिख लेते हैं, ये जी, ठीक है। और इसको हम ब्रेक कर लेंगे ऐसे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 और यहाँ पर आई डी एफ ई ई जी। देखिए दो डिटरमिनेंट्स में ब्रेक हो गया। इस हिसाब से जब कोई भी डिटरमिनेंट्स का रो में इस तरह से कोई एडिशन हो उसको हम ब्रेक करके दो डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं इजीली, याद रखना है, ठीक है। तो ये था इसका फिफ्थ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 के कुछ क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 4.2 के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज है 4.2 क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चंस हैं जिसको मैं विदाउट क्या कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंड करे हुए डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी लगा के हम उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x है, ये a है, ये x प्लस a है। अगला है y, ये b है, x प्लस b है, ये z है, ये c है और ये z प्लस c है, ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये y प्लस b है यहाँ पर, ठीक है, y प्लस b है। अब देखिए हमने पढ़ा है डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज कि जब कभी भी कोई रो या कोई कॉलम दो चीज मिलकर ऐड हो रखा होता है तो हम ब्रेक करके दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं। तो हमारे पास है ये x, ये है a, ये है x प्लस, इसको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, x, ये y, ये b, ये y, ये z, ये c, ये z, इसको मैं सब ब्रेक कर देंगे और इसको प्लस, ये हो जाएगा x, y, z, a, b, c और ये जो ब्रेक होगा ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, x वाला तो पार्ट यहाँ है, क्या बचा क्या, a b c, तो यहाँ जाएगा a b c, ठीक है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाया, यहाँ लिख सकते हैं हम यूजिंग प्रॉपर्टी डेल्टा, या डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा प्लस डेल्टा आई, हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई मैट्रिक्स था उसको हमने हिसाब से डिटरमिनेंट्स को हमने ब्रेक कर दिया। अब देखिए कि जब कभी भी दो रो इक्वल होता है तो डिटरमिनेंट्स 0 हो जाता है। जब दो रो इक्वल है तो डिटरमिनेंट्स 0 हो जाता है। तो इक्वल क्या आ गया, 0, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जब उसके डिटरमिनेंट्स आपस में उसकी वैल्यू इक्वल है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन पढ़ाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये कोई डिटरमिनेंट्स है। इसको हमें दिखाना है 0, ठीक है। किसका, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसको 0 दिखाना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। हम इसको क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि हम इसको ऐड भी तो कर सकते हैं किसी न किसी में, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि एडिंग R1 में चेंज कर लेते हैं क्या, R1 प्लस R3, ठीक है। देखते हैं चलते रहे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 भी ले सकते हैं, R2 ले लेते हैं। तो ये a माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये b माइनस सी ऐसे रहेगा और इसमें ऐड कर दीजिए, ये c माइनस ए ऐसे रहेगा, a माइनस बी ऐड कर दीजिए, ठीक है। और ये तो एज इट रह जाएगा, ये ऐसे रह जाएगा, ये ऐसे रह जाएगा, ऐसे ये ऐसे रह जाएगा, ये a माइनस बी रह जाएगा, ये b माइनस सी रह जाएगा। अब देखिए कि क्या हो रहा है, यहाँ पर b से भी कैंसिल आउट, यहाँ क्या हो रहा है, c से कैंसिल आउट, यहाँ a से कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास यहाँ पर a माइनस सी, यहाँ क्या बच गया b माइनस a, यहाँ क्या बच गया c माइनस b, ठीक। और यहाँ बच गया b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, यहाँ देखिए c माइनस a माइनस b और b माइनस c, ये बच गया है।
हम एक काम कर सकते हैं कि इस सब में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बच जाएगा क्या, माइनस बाहर ले लिया तो ये हमारे पास आ गया सी माइनस ए, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा बी माइनस सी, ये और ऐसे रहेगा क्योंकि हमने एक में ही कॉमन लिया है बस। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब देखिए ये पूरा रो और ये पूरा रो आपस में इक्वल हो गया और हमें पता है कि जब दो रो आपस में इक्वल हो जाता है डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 आ जाती है, तो आ गया 0। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो वो देखते हैं सर। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या क्या है, सेकंड हो गया, थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2 है, ये 7 है, ये 65 है, ये 3 है, ये 8 है, 75 है, ये 5 है, 9 है, 86 है। हमें इसको सॉल्व करके क्या बनाना है, 0 बनाना है डिटरमिनेंट्स का यूज करके। तो देखिए हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, इस 2 को ऐसे रख लीजिए, 7 ऐसी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 63 प्लस 2, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 8 और इसको लिख सकते हैं 72 प्लस 3, ठीक है, इसको 5 ये 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 81 प्लस 5। हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। ब्रेक करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस डेल्टा आई हम ऐसे लगाते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 7 63, ये हो जाएगा 3 8 72, ये हो जाएगा 5 9 81, ये हो गया, ठीक है। और प्लस वाला ये वाला बचा, फिर प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5। अब देखिए कि ये डिटरमिनेंट्स में क्या हो रहा है कि ये रो आपस में इक्वल हो गया। जब ये दोनों रो आपस में इक्वल, इसके डिटरमिनेंट्स 0 आ गया, बचा ये वाला पार्ट। तो इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे आगे, कैसे, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 7 7 इंटू 9, इसको लिख सकते हैं 3 8 और इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 9 5 9 9 इंटू 9, ठीक है। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0, ठीक है, इसको पूरा 0 आ चुका है। अब देखिए इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो 9 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2 3 5 7 8 9 और यहाँ से 9 कॉमन आ चुका है तो 7 8 9 प्लस 0। अब देखिए कि क्या हो रहा है कि ये फिर मैच कर गया दोनों, अभी दोनों मैच कर गया तो ये क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट्स पूरा 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS प्रूफ। तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि 1 है, ठीक है, बी सी है और यहाँ ए है, यहाँ बी प्लस सी है और यहाँ 1 है, यहाँ सी ए है, यहाँ बी सी प्लस ए है, 1 ए बी है और यहाँ सी ए प्लस बी है। अब हमें इसको भी सॉल्व करके 0 दिखाना है। देखिए कि इसको हम आपस में इंटू तो कर सकते हैं, कैसे, ये 1 है, ये बी सी है, इसको इंटू करें क्या हो जाएगा ए बी, इसको करें क्या हो जाएगा ए सी, ये 1 है, ये सी ए है, इसको करें तो हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा ए बी। अब देखिए ये 1 है, ये ए बी है और ये क्या है ए सी है और यहाँ पर बी सी है, ये डिटरमिनेंट्स है। हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको इसमें ऐड कर दें तो C3 में चेंज, क्या C3 प्लस C2, तो ये 1 है, ये BC रहेगा और ये देखिए AB प्लस ये आ जाएगा तो BC प्लस CA हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये CA रहेगा, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ऐसे ये 1 है, ये AB रहेगा, ये AB प्लस BC प्लस CA हो गया। तो देखिए कि ये दोनों, अब देखिए पूरा पार्ट क्या हो रहा है, सम सेम हो रहा है, सेम हो रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं पूरे स्टेप में, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या बनता है कि कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए, ये आ गया कॉमन, बचा यहाँ पे 1 1 1 1 1, यहाँ बच गया बी सी, यहाँ बच गया सी ए, यहाँ हो गया ए बी। अब यहाँ तो 1 1 1 हो गया। अब खुद देखिए कि ये दोनों रो आपस में क्या हो गया, तो हो गया दोनों कॉलम, तो दोनों कॉलम आपस में इक्वल होगा कि पढ़ने में 0 हो जाएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। ठीक है, तो याद रखना कैसे सॉल्व होना है। फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं ताकि जगह बने। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि क्या, उसको हम लिखते हैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है बी सी प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, बी प्लस सी है और क्यू प्लस आर है, इसको हटाइए यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड और ये सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। हमें इसको प्रूव करके लाना है, ट्वाइस ऑफ ये बनाना है। तो क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। हम चाहे तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए पी और एक्स, ठीक है। और प्लस में हम डाल सकते हैं इसको क्या, तो देखिए इसको हम प्लस में लिख सकते हैं प्लस बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड और सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। ये वाला पार्ट आ चुका है, बचा क्या बी क्यू और वाई, ठीक है, ये बच गया। अब क्या करते हैं इसको कि देखिए ये ए है, इस ए को हम क्या करें, इसमें से माइनस कर लें, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं, R2 में चेंज R2 माइनस R3, तो माइनस कीजिए। तो ये R1 तो ऐसे रहेगा B प्लस सी Q प्लस R Y प्लस जेड, ठीक है। इसमें से माइनस कर, बच गया C, ये बच गया R, ये बच गया X, चला गया बचा Z। ये A ऐसे रहेगा, P ऐसे रहेगा, X ऐसे रहेगा, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी यहाँ लगा है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगाते हैं, तो देखिए क्या होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको क्या करेंगे माइनस करें, या हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको मान लिया हमने डेल्टा 1, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा डेल्टा 1 हो जाएगा, ये हमारा डेल्टा 2 हो जाएगा। इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम आगे सॉल्व करें तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस करिए इसमें से, यानी कि R1 में चेंज कीजिए, R1 में चेंज R1 माइनस किससे R2 से माइनस कीजिए, ये बच गया B, ठीक है, C माइनस हो गया, R हटा दीजिए, बच गया Q, यहाँ से Z हटा दीजिए, बच गया Y। अब यहाँ पर C ऐसे रहेगा, R ऐसे रहेगा, Z ऐसे रहेगा, A ऐसे रहेगा, P ऐसे रहेगा और X ऐसे रहेगा, लेकिन सॉल्व होके ये आ गया, ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जैसे हमने इसको सॉल्व किया, ऐसे हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब ये हमारा डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 2 को हम इधर सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या होता है डेल्टा 2 को सॉल्व करने से। तो हमारे पास डेल्टा 2 है, ये वाला टर्म है डेल्टा 2, इसको सॉल्व करें। देखिए ये b है, इस b को क्या करते हैं, इसमें से हटा देते हैं, यानी कि R1 में चेंज कीजिए, क्या R1 माइनस क्या R3, तो माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये C बच जाएगा, Q हटा दीजिए तो R बच जाएगा, और हटा दीजिए Z बच गया, इसमें से इसको हटाइए, किसको, ये ऐसे रहना है C प्लस A, ये R प्लस P और ये Z प्लस R, ये B, ये Q, ये Y, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसमें से C हटा दीजिए, यानी कि R2 में चेंज कीजिए, क्या R2 माइनस R1, क्या हो जाएगा C R Z, C हटा दो, क्या हो जाएगा A, R हटा दो P, यहाँ Z हटा दो, बच गया R,
ये बी क्यू वाई। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट्स ये वाला पार्ट बन गया। हम इसको चाहे तो अरेंज कर सकते हैं क्या, ए वाले को ऊपर कर लीजिए तो ए पी आर, और बी वाले को वहां भेज सकते हैं तो बी पी वाई, और सी वाले को नीचे भेज दें सी आर जेड। हमने 2 बार मैंने एक्सचेंज किया है तो 2 बार एक्सचेंज हुआ तो 2 माइनस आ गया, तो सॉल्व होकर ये बन गया। ऐसे इसको क्या कीजिए, 2 बार इसमें से भी माइनस ले लीजिए कॉमन, माइनस लिया कॉमन तो एक बार हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, 2 बार माइनस आ जाएगा कॉमन, ये ए, ठीक है, ए पी एक्स हो जाएगा, और ये बी क्यू वाई हो जाएगा, और ये सी आर जेड हो जाएगा। अब देखिए कि ये भी तो हमारे पास क्या आ गया, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये निकल गया और ये निकल गया, 2 चीज हो गया। अब हम दोनों को एक साथ लिख लेते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर हम दोनों को एक साथ लिखेंगे कैसे, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू ए पी एक्स बी क्यू वाई, ठीक है, सी आर जेड प्लस ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। 2 है थे, दोनों ऐड कर देंगे तो 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो इस हिसाब से हमारा सॉल्व हो जाएगा प्रॉपर्टी लगा कर, ठीक है। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 0 है, a है, और ये क्या था माइनस b है, ये माइनस a है, ये 0 है, ये माइनस c है, ये b है, ये c है, ये 0 है। अब देखिए कि हम इसको सॉल्व करते हैं, तो काम करते हैं कि r1 में चेंज करते हैं क्या, कि r1 को हम एक बार a से b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो r1 में चेंज b टाइम्स ऑफ r1, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो b से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, b से नहीं c से कर दीजिए, चलिए c से करते हैं तो क्या हो जाएगा, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c से डिवाइड भी करना होता है, याद रखना आपको, यहाँ c से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये ac हो जाएगा, ये माइनस bc हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का ac रहेगा, ये 0 रहेगा, ये माइनस c रहेगा, ये b रहेगा, ये c रहेगा, ये 0 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको कि हमें 0 प्रूफ करना है, ठीक है। अब इस एक बार इसमें से c मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए कि b से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर लीजिए, तो r1 में चेंज b टाइम्स ऑफ r1 में चेंज करना है r1 माइनस b टाइम्स ऑफ r2। देखिए 1/c है, b टाइम्स लगा दिया, b से मल्टीप्लाई करेगा तो ये a भी हो जाएगा, ठीक है। ये b से मल्टीप्लाई हो गया तो 0, ये बच गया ac, ये b से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस bc, है ना, माइनस तो प्लस bc, माइनस bc तो ऑलरेडी था, ये प्लस का bc हो जाएगा, ये माइनस का है, ये 0 है, ये माइनस का c है, ये b है, ये c है, ये 0 है, ठीक है। इतना निकल के आ गया। अब देखिए कि जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं क्या होता है कि ये 1/c तो ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया a b, यहाँ बच गया ac, ये दोनों कट गया तो बच गया 0, यहाँ बचा माइनस का a, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा माइनस का c, यहाँ बचा b, यहाँ बचा c, यहाँ बचा 0। अब देखिए इसमें a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लीजिए तो a/c, ये बच गया b c 0, माइनस a 0 माइनस c, b c 0। अब एक चीज देखो, ये रो और ये रो दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब दोनों रो आपस में इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, ये a/c, ये आ गया क्वाड्रेटिक सॉल्व होके 0, आंसर आ गया 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करते हैं 7th क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, तो इसको देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन को। तो देखिए 7th क्वेश्चन हमारे पास क्या, माइनस का a स्क्वायर ab, ये है ac, ये है aba, ये है माइनस का b स्क्वायर, ये है bc, ये ca cb
और माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है क्या, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये प्रूव करना है। देखिए कि ये a सबके अंदर है ना, तो a कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो a कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का a कॉमन आ गया तो b, और ये हो गया c। अब देखिए इसमें b है, b कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच गया, a, यहाँ बच गया b, यहाँ बच गया c। देखिए c सब में है तो c भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया c b माइनस c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से c कॉमन आ गया तो a बच गया सॉरी। ठीक है, अब देखिए कि इसमें भी a है, इसमें b है, इसमें c है, हम फिर इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसमें भी b है, इसमें भी c है, इसमें हो जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ बच गया माइनस का 1, ये 1, ये प्लस का 1, ये 1 और ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये माइनस का 1। ठीक है, तो ऐसे बनके तैयार हो गए, ये माइनस था। ठीक है, ये माइनस का 1। अब क्या कीजिए कि हमारे पास तो इतना सॉल्व हो गया क्या, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आगे। तो देखिए क्या करना है हमारे कि इसमें चेंज कर दीजिए, R1 में चेंज करते हैं क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, या एक काम करते हैं R1 प्लस R2 ही कर देते हैं, सिंपल सा R1 प्लस R2 कर दीजिए। देखिए क्या होता है, तो ये हमारे पास तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो रहेगा। ठीक है, ये R1 प्लस R2, तो ये और ये ऐड हो गया तो 0। ठीक है, ये और ये ऐड हो गया तो 0, ये 1 आ गया, ये 1, ये माइनस 1, ये 1, ये 1, 1, ये माइनस 1। ठीक है, अब देखिए हम इसको एक्सपेंड कर लोगे, ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग R1, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर रहेगा, ये b स्क्वायर रहेगा, ये c स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करें तो ये 2 तो ऐसे आ जाएगा इन 2 में। ठीक है, और बाकी तो 0 हो गया, और ये आ जाएगा ऐसे, ये लिया बचा 1 और माइनस माइनस 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, और इंटू 2 और 1 ऐड हो गया 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन।